हेलो फ्रेंड्स, तो आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एचआर केमिस्ट्री एंड रिसर्च पार्टनर में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्राफ मर्जिंग की। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें ग्राफ मर्जिंग करने की ज़रूरत क्या है, क्यों नीड पड़ती है। तो जब भी आप किसी भी अपने पेपर रिसर्च पेपर को किसी भी रेप्यूटेड जर्नल में जब सबमिट करते हैं, तो हर एक पब्लिशर या जर्नल की कंडीशंस होती है, गाइडलाइन होती है कि हम सबमिट पेपर में एक लिमिटेड इमेज ही रख सकते हैं। वो किसी भी सपोज जर्नल की लिमिटेड जो है कंडीशन वो 5 to 6 सपोज मान लेते हैं इमेज है। लेकिन हमारा जो डेटा है, डेटा से मिलने वाले जो हमारे ग्राफ्स हैं, उनकी जो नंबर्स है वो ज़्यादा है, मतलब अब 10 है। तो हम अपने सारे डेटा को कैसे एक पेपर में इंक्लूड करेंगे, कैसे सबमिट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक से ज़्यादा जो हमारी ग्राफ के जो करेक्टराइजेशन टेक्निक्स के ग्राफ में लिए हैं, उन्हें हम मर्ज करके कलेक्ट कर लेंगे। मोर देन 2 3 4 जो भी हमारे ग्राफ्स होंगे उन्हें एक इमेज में हम मर्ज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी जो इमेज मिलेगी तो वो काउंट होगी एक इमेज में, लेकिन हम उसमें डेटा है वो 3 से 4 करेक्टराइजेशन टेक्निक्स का डाल सकते हैं। तो हम कैसे मर्ज करेंगे किसी भी ग्राफ को, एक से ज़्यादा ग्राफ को कैसे मर्ज करके एक इमेज बनाएंगे, इसकी बात हम इस वीडियो में करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ग्राफ मर्जिंग के इस ट्यूटोरियल को। तो आप देख रहे हैं कि मैंने ओरिजिन की फाइल ओपन कर ली है। आई एम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ग्राफ मर्जिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जब हम ग्राफ मर्ज कर रहे हैं तो मोर देन वन हम ग्राफ मर्ज कर सकते हैं, 2 4 जितना भी चाहे हम कर सकते हैं। तो मैं 4 ग्राफ को मर्ज कर आपको दिखाता हूँ और आपको ये समझ में आ जाता है, तो इसका मतलब आप इससे ज़्यादा भी या कम भी कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ग्राफ कितने भी हो आप मर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डेटा को इम्पोर्ट करना होगा। डेटा इम्पोर्ट करने के लिए हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हम किस वे से डेटा को इम्पोर्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरी फाइल जो बुक है, डेटा बुक, इसमें मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसमें पहले जो मेरे न्यू कॉलम्स हैं वो मैं ऐड कर लूँ, और वन बाई वन जहाँ भी मेरा ओरिजिनल डेटा आपके लैपटॉप या पीसी में जहाँ भी सेव है वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी हमारे यहाँ पर कॉलम्स हो रहे हैं। अदरवाइज हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी हमारे एक बुक खुली ओपन, जैसे मैं एक बार आपको एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। आपकी न्यू बुक होती है तो वो उसमें इस टाइप की होगी, कोई भी आपकी न्यू बुक। तो आपको अगर सपोज 4 ग्राफ मर्ज कर रहे हैं तो आपको 4 ग्राफ बनाने होंगे। तो 4 ग्राफ के लिए आपको, जैसे एक डेटा बुक है तो आप उसमें एक डेटा को पहले पेस्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, फिर चारों को अलग अलग ग्राफ बनाएंगे। जैसे कि आपको एक बुक ये मिल गई है, आपको और भी अगर बुक लानी है तो आप यहाँ से न्यू वर्कबुक पर क्लिक करेंगे, एक और आ जाएगी। तो ऐसे आप 4 कर सकते हैं। तो जैसे 4 आपको डिफरेंट बुक मिल गई हैं, इनमें आप अभी ब्लैंक है तो आप जो भी फिर आपका डेटा अलग अलग रॉ डेटा जहाँ पर भी सेव वहाँ से कॉपी करेंगे, फिर से उसे पेस्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है जो मैंने अभी 2 बताए हैं, दोनों लेंथी प्रोसेस है जहाँ जहाँ से आप डेटा इंपोर्ट करेंगे। तो थोड़ा मैं शॉर्ट बताता हूँ। शॉर्ट के लिए हम इनमें से कोई सा भी वे नहीं अपनाएंगे जो अभी तक हमने बात की है। उसके लिए जैसे ही हम एक कोई भी ओरिजिन फाइल ओपन करेंगे तो इस टाइप का हमें इंटरफेस दिखता है। तो सबसे पहले हम फाइल पर जाएंगे, इंपोर्ट पर जाएंगे। अब तक जब हमें सिंगल डेटा इंपोर्ट करना होता था तो हम सिंगल आस्क की फाइल पे जाते थे। इस बार हमें मल्टीपल करना है, एक से ज़्यादा डेटा लेना है तो हम मल्टीपल आस्क की फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही करेंगे तो हम, जैसे मेरे को मुझे डेस्कटॉप पर जाना, डेस्कटॉप मेरा ऑप्शन खुला हुआ है तो मेरे डेस्कटॉप पर डेटा है। तो मैं जो 4 फाइल है वो मैंने पहले से ही सेव कर रखी है, वो नेमिंग भी कर रखा है कि एक BT का है, एक IR का है, एक XRD है, एक रमन है। तो मैं चारों को लेना है तो मैं चारों को सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। वन बाई वन आप ले सकते हैं। फिर आप ऐड फाइल्स पे करेंगे तो पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तो जो भी हमारी 4 फाइलें वो यहाँ शो होने लगेंगी। और आपको लगता है कि इनमें से आपको कोई डिलीट करनी है तो आप उसको सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें नहीं करनी है इसलिए ऐसे रहने देते हैं। देन आपको ओके पे क्लिक करना होता था। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते थे तो इस टाइप का इंटरफेस आता था। तो इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है मल्टी फाइल इम्पोर्ट मोड, जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मैं आपको वन बाई वन दिखाता हूँ कि जब आप जो भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उससे आपको किस टाइप की फाइल मिलेंगी। तो पहले मैं ले रहा हूँ स्टार्ट न्यू बुक्स पे।
तो आप स्टार्ट न्यू बुक्स करेंगे और ओके करेंगे तो आपको जो भी 4 फाइलें थी वो अपने आप से आपकी जो बुक थी डेटा बुक उसमें आ जाएंगी। इससे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कोई भी फाइल है तो आप इसमें जो आपका थोड़ा सिंपल इसलिए हो जाता है क्योंकि जो आपकी फाइल है वो पहले से ही एक्स और वाई में ही आई है, जो आपको चेंज नहीं करना कि कौन सा एक्स है कौन सा वाई है। तो आपको इसे सेलेक्ट करना है, देन आपको ग्राफ ड्रॉ कर देना है। जैसे आपको मिल गया कि XRT का था, देन आपको सेकंड पे जाना है, इसे सेलेक्ट करना है, इसका भी आपको प्लॉट कर देना है। जैसे आपको ये रमन का ग्राफ मिल गया है। आप मतलब 1 बाय 1 सबको आप कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो पहले से बेटर है और सिंपल वे है। सपोज आपको ये नहीं करना है, अब वो दूसरा करके दिखाता हूँ सेकंड वे से। उसी से आगे मैं सेकंड वे की बात करूँ जहाँ से हम पहुँच गए थे, उससे कर फिर से वही प्रोसेस रिपीट करता हूँ। इंपोर्ट पर जाकर हम मल्टीपल की फाइल पे करेंगे, देन सब सेलेक्ट करके जो भी फाइल्स है हमारी एड फाइल्स करेंगे, देन ओके करेंगे। तो इस बार जो हम लास्ट टाइम किया था वो क्या था, हमने स्टार्ट न्यू बुक्स। इस बार स्टार्ट न्यू बुक्स ना करके हम स्टार्ट न्यू शीट करेंगे और देन फिर ओके करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें एक ही सीट मिलेगी, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे 4 डेटा थे वो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं हमें। ये नीचे में देखेंगे, बॉटम में देखिए आप, मैं जैसे BT पे क्लिक कर रहा हूँ तो BT का डेटा आ जाएगा, IR पे करूँगा तो IR का डेटा, रमन पर क्लिक करूँगा तो रमन का आ जाएगा, XRT पर क्लिक करूँगा तो XRT का। तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सिंपल है क्योंकि आप जिसका डेटा आपको शो हो रहा है उसका आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मैं ये देता हूँ, जैसे मैंने कर दिया है XRT का, आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करके आप इसे सभी यूनिक XRT का क्या था, आपको अगर रमन का कर रहा है, सपोज रमन पे क्लिक जैसे ही करेंगे रमन का डेटा आ जाएगा। इसे भी आप कर सकते हैं, ये रमन का इसे भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसे आप जो भी आपने डेटा इंपोर्ट किया है उन सभी का आप यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जो एक और वे है जो इसी में प्रोसेस में आता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर थर्ड की बात करूँ तो मैं थर्ड प्रोसेस को कर रहा हूँ, तो मैंने जो पीछे की जो स्टेप्स बार बार रिपीट हो रहे थे उन्हें स्किप कर दिया है। तो डायरेक्ट यहाँ हमें चेंज करना था, उस ऑप्शन पर मैं आ गया हूँ। तो अभी तक हम मैं देखूँ तो मैंने फर्स्ट 2 को अप्लाई कर चुका हूँ, स्टार्ट न्यू बुक्स को, स्टार्ट न्यू सीट्स को। अब स्टार्ट न्यू कॉलम्स पर मैं क्लिक करके बताता हूँ आपको कि किस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने आता है। हम ऐसे करेंगे तो हमारी एक ही सिंगल सीट में सारा डेटा आ जाएगा। इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हमारे इसमें केवल एक्स एक्स एक शो हो रही है, बाकी सारी वाई हैं। हमें पता है जो फर्स्ट 2 जो इसमें हमारे 2 कॉलम है वो एक पर्टिकुलर एक सिंगल कैरेक्टराइजेशन टेक्निक के, नेक्स्ट अलग दूसरे कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स के हैं। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें जो बाई एक्सिस है, जो अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में जो बाई एक्सिस में एक्चुअल में शो हो रही वो एक्स होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें पहले से चेंज करना पड़ेगा सेट एज पर जाकर। तो ऐसे इसमें हमें और भी करना पड़ेगा, इससे ये फिर से हमारी एक्सेस से भी हमें एक्स लाना पड़ेगा क्योंकि हम बाई दिखाई दे रही है। ये भी हमारी बाई जो शो हो रही है वो एक्चुअल में एक्स है, तो इसे भी एक्स पे लाना पड़ेगा हमें। फिर हम 1 to 1 इसे डेटा अपलोड कर सकते हैं इससे भी। हमारा जैसे BT का आ गया है, इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। देन नेक्स्ट 2 को मैं सिलेक्ट करूँगा, ये हमारा IR का आ गया है। नेक्स्ट 2 को मैं करूँगा तो ये हमारा रमन का आ जाएगा। और लास्ट 2 जो है हमारे, तो मैं उन्हें करूँगा तो हमारा ये XRT का आ जाएगा। इस टाइप से अगर मैं बात करूँ तो हमें 4 ग्राफ जो मर्ज करने हैं वो हमें डिफरेंट टाइप के मिल गए हैं। तो यहाँ तक कोई भी प्रोसेस अगर आप मर्जिंग का कर रहे हैं, जितने भी आप ग्राफ करना चाहते हैं वो आपको ग्राफ फॉर्म में मिलने चाहिए। अगर अभी तक की वीडियो की मैं बात करूं तो अभी तक जो हमने किया है वो केवल डेटा इंपोर्ट किया है। डेटा इंपोर्ट करने के हमने अलग अलग प्रोसेस की बात की है एंड पर्टिकुलर डेटा से हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं। जितने भी ग्राफ हमें मर्ज करने हैं वो हमारे एक सिंगल ओपन ओरिजिन फाइल, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सिंगल ओरिजिन फाइल में जितने भी हमारे ग्राफ हो सकते हैं उतने हम ग्राफ को मर्ज कर सकते हैं।
तो अभी एक्चुअल में हमारे जो ग्राफ है वो 4 टाइप्स के ग्राफ शो हो रहे हैं, तो हम इन्हें मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के लिए मैं बता दूं कि जब भी हमें कोई ग्राफ का जो कलेक्शन हमने ओपन फाइल में कलेक्ट किया है उसे मर्ज करने के लिए सबसे पहले जो हमारे अपर साइड में ग्राफ ऑप्शन आ रहा है, तो ग्राफ ऑप्शन पे जाएंगे। तो इससे पहले मैं थोड़ा ये बता दूं, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कभी कभी। जब ये ग्राफ ऑप्शन तभी आता है जब हमारे ओपन जो फाइल है ओरिजिन की उसमें ग्राफ ओपन है। अगर हम उसमें जब डेटा शीट ओपन कर देते हैं, जो हमारा जिसमें डेटा हमारा रो डाटा होता है, तब ये ग्राफ ऑप्शन नहीं आता, तब आपको प्लॉट शो होगा। लेकिन जब आप ग्राफ की बात करेंगे तब आपको ग्राफ शो होगा। तो कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जब हमारे ग्राफ शो हो रहे हैं उसके बाद हम ग्राफ पर जाएंगे। ग्राफ पर जाने के बाद हमारा ऑप्शन आएगा मर्ज ग्राफ विंडोज, उस पर जाकर ओपन डायलॉग पर क्लिक कर देंगे। ओपन डायलॉग पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस टाइप का इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपको ग्राफ की मर्जिंग दिखाई देगी। तो ये आपके जो ग्राफ है 4, ये मर्जिंग दिखाई दे रही है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है मर्ज, मर्ज में दिख रहे हैं आपको ऑल इन एक्टिव फोल्डर, मतलब जितने भी आपने लिए हैं वो सारे शो हो रहे हैं। तो आप इसमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक्टिव पेज करेंगे तो आपको कौन कौन से जो ग्राफ्स हैं वो सारे दिखाई देंगे, लेकिन हमें अभी चारों की बात करनी है। जो हमें 4 डेटा लिए हैं तो हम यहाँ से कर लेंगे, 4 दिखाई दे जाएंगे। अगर हमने कोई भी जो हमारा ग्राफ है उसे हमें रिमूव करना है, चेंज करना है या हटाना है, डिलीट करना है, तो हम यहाँ से जाकर स्पेसिफाइड पर क्लिक करेंगे। देन हमें जो ग्राफ्स के ऑप्शन में ये जो शो हो रहा है 3 डॉट्स, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अगर जो आपको मतलब फाइल या जो आपको ग्राफ मर्जिंग के लिए शो करने हैं वो आपको शो हो रहे हैं। तो जैसे इसमें 4 शो हो रहे हैं राइट साइड में, तो ये आपके मर्जिंग वाले ग्राफ है। अगर आप इसे लेफ्ट साइड में कर दूंगा आपको इसमें 3 शो हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा तो ये 4 किए गए, आपको जो प्रीव्यू दिखाई दे रहा है यहाँ 3 होने लगेंगे। तो ये से आपको 3 होने लगे। तो आपको देखना है कि आपको कितने रखने हैं ग्राफ, 2 रखने हैं, 3, 4, जो भी रखने हैं, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं 4 पीस देता हूँ। तो जो मैंने नहीं किया है, जो हटा दिया ग्राफ, वो आपको शो हो रहा है। जो जो इसमें आ रहे हैं कॉमन है ग्राफ, वो बोल्ड हो रहे हैं। बाकी एक जो थोड़ा लाइट कलर से आ रहा है, जैसे अभी मैं इसमें ऑप्शन में ला सकता हूँ। तो सर जैसे ही मैं इसमें राइट साइड में लाऊंगा तो फिर से आपको 400 हो जाएंगे। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसे, जो भी चेंज करना है आपको, जो मर्जिंग ग्राफ थे उनमें चेंज करना है तो कर सकते हैं। देन आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे नंबर ऑफ रोज दिखाई दे रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू जितने ग्राफ हैं आपके, नंबर ऑफ ग्राफ है उनके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं लाइन और कॉलम का चूज। तो जैसे मैं रोज को बंद कर देता हूँ, नंबर ऑफ जो रो थी उसे बंद कर दूँ, तो आप देख रहे हैं इस टाइप्स का आपको ग्राफ मिलेंगे। तो आपको ऐसा नहीं रखना है, मिनिमम आपको 2 रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 4 ग्राफ अपने लिए हैं। तो जब 2 रो 2 कॉलम लेंगे तो आपको इस टाइप का शो होगा। देन आप नीचे जाएंगे, बहुत और भी फंक्शंस हैं जो आपको ग्राफ से रिलेटेड है, लेकिन मैं मेन जो है उनकी बात करता हूँ। तो जैसे ही आप स्पेसिंग की बात करेंगे तो स्पेसिंग में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हॉरिजॉन्टल गैप दिखाई दे रहा है, वर्टिकल गैप, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। तो जो मार्जिन की बात करें, ये हम इस अगर प्रीव्यू में देखें तो ये इस पोर्शन की बात करूँ मैं, ये लेफ्ट मार्जिन है, राइट मार्जिन है। ये आपको अपने मतलब जो एक्चुअल जो आपका ग्राफ आएगा अब मर्ज होने के बाद, एक सिंगल इमेज आएगी, उसमें आपको कितना लेफ्ट से राइट से मार्जिन रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तो वर्टिकल गैप आपको दिखाई दे रहा है। अभी 5 में से 10 करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे प्रीव्यू में चेंज होता हुआ। तो देखिए अभी गैप जो है थोड़ा बढ़ गया है आपका। अब मैं जो हॉरिजॉन्टल किया था मैंने, अब वर्टिकल किए देता हूँ, इसे भी मैं 10 कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि इनमें गैप अब 4 हमारे ग्राफ थे उनमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल गैप दिखाई दे रहा है। आपको ये कम या ज़्यादा जो भी करना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। देन आप जाएंगे ओरिएंटेशन में, देखेंगे तो जो आपका पेज का सेटअप है, आप उसे लैंडस्केप रखना चाहते हैं या पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे जो भी आपको स्टेबल लगता है। देन आप उसके नीचे देखेंगे आपकी जो हाइट वगैरह जो भी आपको चेंज करनी है, किस में रखनी है, इंचेस में रखनी है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन आप स्केल एलिमेंट्स में जाएंगे तो स्केल मोड ऑटो है आपका, तो आप इसे ऑटो भी रख सकते हैं, बाकी चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे लास्ट है वो है ऐड लेवल। तो इसमें आप जो नन पर जैसे जाएंगे तो आप इसमें ऑप्शन आ रहे हैं कि ए और कैपिटल है, स्मॉल है और कस्टम है। तो ये एक्चुअली है कि नंबरिंग देना है हमें, जो हमारे ग्राफ है उनमें हम नेमिंग देना है, ए बी सी देना है, स्मॉल में देना है, कैपिटल में देना है। तो मैं इसे कैपिटल में ए बी सी देना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं ए पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ए बी सी शो हो रहे हैं। जो आपको थोड़ा स्मॉल है इसलिए नहीं दिख रहा है, तो ए ये दिखाई दे रहा है, बी सी ये दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट में जो लेवल पोजीशन है, वो जो मैंने अभी लेवलिंग की है ए से डी तक जो की है, वो आप रखना कहाँ चाहते हैं।
टॉप में रखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड में, या इनसाइड रखना चाहते हैं, आउटसाइड रखना चाहते हैं जो आप ग्राफ के अपने, और टॉप राइट जहाँ भी रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं उसे टॉप राइट इनसाइड रखना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ राइट साइड में आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि सभी जो आपका ग्राफ है उसमें जो एक्स्ट्रा लाइन होनी चाहिए थी अपर साइड राइट साइड में वो नहीं है, तो इसके लिए एक आप जैसे ऊपर जाएंगे, अरेंज सेटिंग में आता है शो एक्सेस फ्रेम, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी उसमें फ्रेमिंग हो जाएगी। तो लगभग मैंने अपने अकॉर्डिंग सभी सारी सेटिंग्स कर दी हैं, जो आपको लगता है आप एडिशनल करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो आप कर सकते हैं। देन मैं ओके पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे को एक ग्राफ मिलेगा इसमें, और ग्राफ जो है वो उसमें मर्जिंग ग्राफ है, एक सिंगल इमेज की तरह है। इसमें जो भी अभी मैं चेंज और भी करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसका स्केल वगैरह जो हम लास्ट टाइम वीडियो में बात कर चुके हैं वो कर सकते हैं। जैसे मैं इसका स्केल करना चाह रहा हूँ चेंज, तो मैं इसे 10 to 90 करना चाहता हूँ, तो इस पर ही मैं क्लिक करूँगा। ये सब कुछ प्रोसीजर जो हम लास्ट टाइम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, हम सेम उसी की तरह करेंगे। तो 10 to मैं इसे 90 के देता हूँ। जो भी आप लाइन टिक जो भी हटाना चाहते हैं वो यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें भी लाइन एंड टिक भी हटा देता हूँ जो हमारी लेफ्ट साइड में है। तो जो आपको इसमें चेंजेस कर रहे हैं अभी और भी इस ग्राफ में कर सकते हैं। जैसे आप इस आप ग्राफ और राइट साइड ले आना है, लेफ्ट करना है, तो इसे आप यहाँ से मूव भी करा सकते हैं। जैसे कि मैं इन ग्राफ के कलर चेंज कर सकता हूँ, इसे रेड के देता हूँ, इसे मैं ग्रीन के देता हूँ। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं चेंजेस। जैसे मैंने इस इमेज में कुछ चेंजेस किए हैं ग्राफ के कलर्स में, फ़ॉन्ट वगैरह में, जो भी हमने चेंज किए हैं विड्थ वगैरह, वो आप भी चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये वाली इमेज जो मर्जिंग हमने की है ग्राफ की, कि एक डेटा जो हमने लिया अलग अलग एक ही ओपन फाइल में हमने सबको पेस्ट किया या इंपोर्ट किया, देन उसका हमने अलग अलग ग्राफ बनाए अलग अलग अपने टेक्निक्स के, देन उसको हमने मर्ज किया। ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो ग्राफ हैं ओरिजिन के वो अलग अलग फाइल में बनाई हो, मतलब चार अलग अलग हमारी ओरिजिन फाइल है, अब उन्हें हमें जो चार इमेजेस हैं हमारी ओरिजिन की उन्हें हमें मर्ज करना है। तो वो कैसे कर, अब जो मैं ग्राफ मर्जिंग की बात कर रहा हूँ वो इस टाइप की मर्जिंग है कि मेरे पास जो इस समय ओपन फाइल है वो सिंगल डेटा फाइल है और सिंगल ग्राफ है। मुझे एक से ज़्यादा ग्राफ मर्ज करने हैं और वो जितने भी ग्राफ हैं वो सभी पर्टिकुलर अलग अलग ओरिजिन फाइल है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मिनिमाइज करके, ये मेरी चार ओरिजिन फाइल है, चारों XRD के डेटा हैं, लेकिन इनकी जो XRD फाइल है वो डिफरेंट अलग अलग सबके कंबाइन नहीं है, सब डिफरेंट्स हैं। तो इस सिचुएशन में हम कैसे मर्ज करेंगे ग्राफ को, तो किसी भी हम एक फाइल को खोलकर भी मर्ज कर सकते हैं, नहीं तो हम उनकी नई फाइल एक ओपन करते हैं, न्यू फाइल ओरिजिन की मैं करता हूँ। तो ये मेरी न्यू फाइल ओपन हो गई है, ब्लैंक है, जो कि मुझे इसमें चार ओरिजिन फाइल इंपोर्ट करनी है मर्ज करने के लिए, जो अलग अलग मैंने ग्राफ बना रखे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फाइल में जाऊंगा। अब फाइल में जब थर्ड ऑप्शन पे आएंगे, अपेंड का ऑप्शन जब आ रहा है, अब इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जहाँ भी आपने जो आपके ओरिजिन ग्राफ बना रखे हैं अलग अलग, वो आपको जहाँ से भी लेने हैं आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी इन्हें डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, तो डेस्कटॉप पे मेरी चार XRD के ओरिजिन फाइलें मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे सेलेक्ट करके मैंने करूँगा तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जैसे आप ओके करके आगे कर सकते हैं। क्योंकि चार फाइल ली है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट चार बार आएगा ये वन टू वन करके। तो आप देखेंगे कि मेरी चारों फाइलें थी वो आ गई हैं, क्योंकि मैंने एक जो ली थी ब्लैंक फाइल ली थी वो भी है। या आपको कैसे पता कि वो जो चार फाइलें मैंने इंपोर्ट की हैं वो कहाँ है, जो ओरिजिन फाइल थी, तो इसके लिए आप लेफ्ट साइड में देखेंगे और आपको यहाँ शो होगा XRD 1 2 3 4, जो चारों फाइल लिए हैं वो यहाँ शो हो रही है। लेकिन ग्राफ बनाने के लिए जो ग्राफ है वो सब एक साथ लेने होते हैं तभी हम ग्राफ बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि या तो किसी पर्टिकुलर फोल्डर में मैं सारे जो मेरे ग्राफ फाइल हैं उन्हें मैं एक साथ कलेक्ट कर लेता हूँ, या अदरवाइज कोई मैं नया एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसमें मैं जितनी भी XRD की मेरे चारों फाइल हैं मैं उसमें इंपोर्ट कर लूँगा। तो किसी भी आप पर्टिकुलर एक फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नया फोल्डर बना सकते हैं। मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। तो आप जैसे ही जाएंगे तो न्यू फोल्डर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया फोल्डर बन जाएगा। इसे मैं सब एक जैसे दिख रहे हैं फोल्डर 1 2, तो मैं इसे कोई अलग नाम दे देता हूँ। मैं इसे रीनेम करके इसका अलग नाम देता हूँ कुछ,
मैं इसका नाम आरपी रख देता हूँ। तो जो आरपी मेरा भी फोल्डर है, इसमें जितनी भी मेरी XID की जो मैंने इंपोर्ट किए अलग अलग फाइल्स, वो मैं सारे डेटा आरपी में सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने XID का 1 का जो डेटा है, ये मेरी दोनों फाइलें मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे ट्रांसफ़र करता हूँ आरपी में। जैसे मेरा XID 4 का डेटा है, इसे मैं ओपन करता हूँ। इसकी दोनों फाइलें, एक जो मेरी डेटा फाइल है, एक ग्राफ फाइल, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और आरपी में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। सेम ऐसे ही मेरी XID 3 का जो ग्राफ है, उसके मैं दोनों फाइलों को सेलेक्ट करता हूँ और जो मेरा आरपी का फोल्डर है उसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ कि आरपी में कितने ग्राफ आ चुके हैं मेरे। तो इसमें अभी तक 3 ग्राफ आए हैं, अभी 1 ग्राफ बाकी है। देख लेते हैं कौन सा बाकी है। 2 पे देखते हैं। हाँ, तो 2 बाकी था मेरा, तो 2 को भी सेलेक्ट कर लेते हैं हम और इसे भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं आरपी में। तो आरपी में जितनी भी हमारे XID की चारों फाइल थी, वो हमारे आरपी वाले फ़ोल्डर में आ चुकी हैं। अब जो भी हमारे पास XID 4, 3, 2, 1 जो भी यहाँ शो हो रहे हैं, हम डिलीट कर सकते हैं। चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी रख सकते हैं। तो आरपी जो आया है, इसे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, तो मेरे पास चारों ग्राफ आ चुके हैं। चारों की मेरे पास जो मेरी डेटा फाइल है वो भी आ चुकी हैं। तो आप जिस जिस भी ग्राफ पर क्लिक करेंगे वो आपको ग्राफ शो हो जाएगा। जैसे मैं इस ग्राफ पे शो करता हूँ तो आपको XID 4 का ग्राफ दिख रहा है। इस पे करूँगा तो XID 3 का दिखाई दे रहा है। इस पे करूँगा XID 2 का दिखाई दे रहा है। XID 1 मतलब चारों ग्राफ को दिखाई दे रहे हैं। फिर हमको करने हैं ये मर्ज। तो मर्ज करने के लिए जो लास्ट टाइम हमने किया था, तो उसमें हमारे चारों ग्राफ जो थे वो ओपन स्क्रीन पे दिख रहे थे। मैं इस बार केवल सिंगल दिखाई देगा इस प्रोसेस से करेंगे तो लास्ट टाइम हमने किया था, जब हमने ग्राफ शो हो रहा था उसके बाद हम ग्राफ पे गए थे। ग्राफ पे जाने के बाद मर्ज एंड विंडोज पे गए थे, फिर हमने ओपन डायलॉग पे क्लिक किया था और हमारा इस टाइप से इंटरफेस आ गया। तो हमारे मर्जिंग वाले ग्राफ थे वो यहाँ शो हो रहे थे। इस बार हम दूसरे वे से ये भी हम कर सकते हैं। एक और इसमें वे है, उससे भी मैं बता देता हूँ। तो इसे मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। तो इस बार राइट साइड में आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो छोटे छोटे बॉक्स आ रहे हैं 3, तो इसमें मर्ज लिखा आ रहा है। एक मर्ज पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो सेम वही प्रोसेस जो आप ग्राफ में जाके कर रहे थे, सेम यहाँ से भी आ जाएगा। तो सेम उसी की तरह है ये। तो जैसे कि मर्ज वाला पहला ऑप्शन है जिसमें आप कोई भी आप रिमूव या डिलीट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने स्पेसिफाइड कर दिया है, इसमें अब मैं आप देख सकता हूँ कि जो भी मेरी ग्राफ है उनमें से मैं किसे हटाना चाहता हूँ, किसे नहीं। तो जैसे मेरे अलग अलग ग्राफ शो हो रहे हैं, जैसे कि जिस भी ग्राफ में क्लिक कर रहा हूँ आपको नीचे आ रहा है। तो जैसे मैं 4 ग्राफ है, 4 में से मैं चाहता हूँ कि मैं मर्ज केवल 3 को करूँ। मेरे जो मैंने एक्सपोर्ट किए हैं वो 4 हैं, इम्पोर्ट किए हैं वो 4 हैं, लेकिन मैं जो मर्ज कर रहा हूँ वो 3 को कर रहा हूँ। तो एक को मैं हटा देता हूँ। सपोज मैं थर्ड वाले को हटाता हूँ, तो इसके लिए मैं इसे कर दूंगा। तो अब यहाँ पर आपको 3 शो हो रहे हैं। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये आपको राइट साइड में जो प्रीव्यू शो हो रहा है, यहाँ पर भी 3 शो होंगे। तो देखिए आपको 3 शो होने लगे हैं। देन उसके बाद आपको जो बेसिक बातें थी वो मैं आपको लास्ट उसमें प्रोसेस में बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, इन सब के बारे में बता चुका हूँ। जो भी था आपका हॉरिजॉन्टल गैप, वर्टिकल गैप्स, आपको पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, वो आपकी जो भी आपको रखना है, नंबरिंग वगैरह जो भी आप कर सकते हैं यहाँ से कर देंगे। देन उसके बाद आपके पे प्रेस करूँगा तो मैं इस टाइप की इमेज मिलेगी जिसमें कि हमें 3 मर्जिंग ग्राफ मिलेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पहले से ही ऐसी इमेज ली थी जिसमें मैंने एक की वाई एक्सिस पर ना तो लाइन वो टिक लिए थे ना नंबरिंग दी थी, एक पर टिक दिए थे नंबरिंग नहीं दी थी, एक पर लाइन टिक एंड नंबरिंग तीनों थी। और कुछ को मैंने एक्स एक्सिस की रेंज रखी थी वो 100 तक थी, किसी की 90 थी। तो सबको थोड़ा थोड़ा मैंने चेंज किया जिससे मैं कुछ और नया बता सकूँ इसमें। तो हम इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो जो भी मैंने लिखा है सबके एक्सेस में इनका मैं फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि इसका मैंने 28 कर दिया, बोल्ड कर दिया। सेम या तो आप ऐसे करें कि इसका भी 28 करें, या फिर यहाँ से ही डायरेक्ट इसे कॉपी करें और इसमें ही आप पेस्ट कर सकते हैं इसे। तीनों में कर देते हैं। सिमिलर ऐसे इंटेंसिटी में भी करते हैं। तो इंटेंसिटी को भी मैं 28 की देता हूँ एंड बोल्ड की देता हूँ और इसी साथ इसमें कॉपी भी कर लेता हूँ और जो अदर ग्राफ्स में है उनकी भी मैं पेस्ट किए देता हूँ। तो इससे भी
सब सेम हो जाएंगे। तो अभी आपने देखा, मैंने इन तीनों ग्राफ की इंटेंसिटी और जो एक्स एक्सिस पे लिखा है 2 थीटा की वैल्यू सिमिलर करने के लिए 1 बाई 1 जाना पड़ा। तो 1 बाई 1 हमें सब में चेंज ना करना पड़े, इसके लिए हम एक शॉर्ट वे अपनाएंगे। वो ये है कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर ग्राफ की बात करेंगे, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया और मैं कॉपी फॉर्मेट पर जाऊँगा। कॉपी फॉर्मेट पर जाने के बाद मेरे ये ऑप्शंस होंगे जिसमें मैं ये चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे में डायमेंशंस है, स्केल्स है, कलर, फॉन्ट, बैकग्राउंड, ऑल स्टाइल फॉर्मेट्स। तो जैसे डायमेंशंस की बात करूँ, डायमेंशंस तब जरूरत पड़ेगी जैसे कि हमारे जो ग्राफ है वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट एंड विड्थ के हैं और हम जो मर्जिंग ग्राफ है हम सेम हाइट एंड विड्थ के रखना चाहते हैं, तब आप डायमेंशंस पे क्लिक करेंगे। देन आप किसी भी ग्राफ पर जाकर या ग्राफ से बाहर भी इसे जब अभी हमने कॉपी फॉर्मेट किया तो इस बार हम पेस्ट फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे ग्राफ थे तीनों वो सिमिलर हाइट एंड विड्थ के हो गए हैं। तो अगर हमें ऐसा करना है तो अभी हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब इन्हें हम अलग भी कर सकते हैं 1 बाई 1। तो ये है कि हमें पर्टिकुलर एक एक ग्राफ पर जाकर उसका साइज जो है हाइट विड्थ चेंज नहीं करनी पड़ेगी, एक बार में हम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चेंजेस के लिए भी मैं किसी एक ग्राफ में चेंजेस कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इसमें कर लेता हूँ। इसमें इसकी रेंज और जो इसका डिस्टेंस है उसमें कर लेता हूँ। तो अगर मैं स्केल की बात करूँ तो 10 to 90 है इसका, तो 10 to 90 हम देखें तो सभी के लिए लगभग ठीक रहेगा। तो 10 to 9 रखते हैं, 90 रखते हैं। अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ एक्स एक्सिस में, जो डिफरेंसेस है नंबरिंग का वो 20 का है, तो मैं इसे 10 कर लेता हूँ। 10 की कर लिया है मैंने ये। और अगर मैं देखूँ तो इसे मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, तो बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा इसका साइज भी बढ़ा देता हूँ, 24 कर देता हूँ इसका। तो ये मेरे चेंजेस हैं। तो अब यही चेंजेस मुझे और भी ग्राफ में करने हैं। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि वाई एक्सिस इसमें शो हो रही है, इसमें नहीं आ रही है नंबरिंग, इसमें न लाइन है न टिक है, मतलब लाइन है टिक नहीं है न नंबरिंग है। तो ऐसे ही मुझे सारी ग्राफ करने हैं, तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा, कॉपी फॉर्मेट में जाऊँगा और मैं स्केल्स पर जाऊँगा। तो स्केल्स पे मैंने कॉपी फॉर्मेट कर लिया, मैं पेस्ट फॉर्मेट पे करूँगा। तो अभी आपने देख लिया था स्केल जो था सभी का डिफरेंट था। इसका 10 to 90 दिख रहा है आपको, लेकिन इसका भी 10 to 90 है, लेकिन इसमें गैप 20 का है, इसमें 10 का है, इसमें 10 to 100 है और गैप भी 20 का है। तो देखो अब जब मैं इसे पेस्ट फॉर्मेट करूँगा तो ये सब चेंज हो जाएगा। पेस्ट फॉर्मेट जैसे ही मैं किया तो आपको दिख रहा है 10 to 90 ही हो गया और 10 का डिफरेंस है। देन इसमें मैं जब करूँगा सेम, इसमें भी पेस्ट फॉर्मेट के बाद तो ये भी 10 to 90 फॉर्मेट में आ गया है। इसके अलावा और भी मैं चेंजेस करूँ तो अगर मैं कॉपी फॉर्मेट पे जाता हूँ और मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, फॉन्ट करना चाहता हूँ, तो और या फिर मैं बार बार ना करने से एक बार में ही मैं ऑल स्टाइल फॉर्मेट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे बाई एक्सिस में जो चेंजेस हैं वो इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। तो जैसे ही मैं इसे पेस्ट फॉर्मेट करूँगा तो आप देखेंगे तीनों ही जो ग्राफ है हमारी उनकी बाई एक्सिस सब कुछ सेम लगभग हो गया है। इसे आप और भी इसे रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब अरेंज करना चाहते हैं 1 बाई 1 ऐसे करना, जो भी एक ही लाइन में लाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे भी मतलब आप रखना चाहते हैं इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं, जैसे कि ये अब एक ही लाइन में शो करना चाहते हैं तो जैसे इंटेंसिटी जो मैं एक ही जगह दिखा दूँ तो बाकी को मैं डिलीट किए देता हूँ। तो आप इन्हें ग्राफ में बिल्कुल एक लाइन में कर सकते हैं। जो नीचे बैकग्राउंड वाइट है उससे का भी साइज इंक्रीज करना है तो उस पर राइट क्लिक कीजिएगा, प्रॉपर्टीज पर जाकर मैं इसे अभी 12 किए देता हूँ, तो 12 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अप्लाई करके देख लेते हैं, हाँ देखिए बढ़ गया है। तो हमें ऐसे अरेंज कर, अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं, आप ऐसे ही कर सकते हैं। या फिर अपने ग्राफ को छोटा भी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे भी साइज करना चाहते हैं, सपोज इसका साइज आप कम करना चाहते हैं और सेम इसी के जैसे बाकी ग्राफ्स का भी साइज सेम रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको आप ये जब ऐसा करेंगे तो आपको लगता है कि जैसे यहाँ 80 90 की जो वैल्यू थी वो टेंस के साथ मर्ज कर रही है, मतलब ओवरलैप और ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस एक्सिस का जो रेंज था वो 90 था, तो 90 की जगह आप 89 कर लीजिएगा इसे। आप देखेंगे तो अब आपका क्लियर दिखाई देगा। सेम काम आप यहाँ भी कर सकते हैं। इसकी एक्सिस पर आप एक्सिस पर क्लिक करेंगे
और इससे भी जो आपका स्केल था 90 से आप 89 कर दीजिएगा, जो प्रॉब्लम आ रही थी वो नहीं आएगी। और आपको लगता है कि 2 थीटा की वैल्यू आपने 3 बार दी है, वो आप एक जगह देनी है आपको, तो अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका साइज आप बढ़ा भी सकते हैं, जो भी करना है आपको। 48 कर देता हूँ मैं। इंटेंसिटी को भी आप, क्योंकि एक सिंगल टाइम दिखा रहे हैं तो आप इसे भी बढ़ा सकते हैं, इससे भी मैं 48 करता हूँ। आपको कलर चेंज करने हैं सपोज, तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं ग्राफ के, जैसे कि मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ, विड्थ भी बढ़ा देता हूँ, 2 कर देता हूँ, कलर भी चेंज करता हूँ, इसका रेड कर देता हूँ, इसकी भी 2 कर देता हूँ, कलर इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ। इसकी सभी की जो हमारे विड्थ दिख रहे हैं 0.5 इसलिए क्योंकि जो हमने ऑल सेलेक्ट किया था, तो जो जिससे हमने कॉपी फॉर्मेट किया था उसकी जो विड्थ थी वो 0.5 थी, इसलिए सभी की 0.5 हो गई थी। और उस समय हम 2 विड्थ करके अगर कॉपी फॉर्मेट का पेस्ट फॉर्मेट करते तो सबका ऐसा ही सेम हो गया होता। तो ऐसा आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो जो भी आप और भी इसमें चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ग्राफ मर्जिंग में काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।